सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49 वचन 15 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49 वचन 15 से आइए देखते हैं। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है, परमेश्वर की सारी बातों को, सारे प्रेम को जो मनुष्य के प्रति है, उन सारी बातों को हमारे सामने प्रकट करते हुए कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है, कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि एक माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? कहता हाँ, वह तो भूल सकती है। वो परमेश्वर कहता हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक मां अपने जन्माए हुए बच्चे को त्याग सकती है, भूल सकती है। कहती है कि मां अपने जन्माए हुए बच्चे को त्याग सकती है, वो भूल सकती है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि वह भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नहीं भूल सकता। एक मां तुझे भूल जाएगी। एक मां अपने जन्माए हुए बच्चे को त्याग सकती है। एक मां अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है। दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल सकती है। जन्माए हुए को छोड़ सकती है। कहता हाँ, ऐसा हो सकता है। परंतु वह कहता है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? कहता देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। कहता है तेरे चित्र को, मैंने तेरे जीवन को अपने हाथों से गढ़ कर बनाया है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें रचा है, रच रच कर बनाया है। मैंने तेरे शरीर के सारे अंगों को गढ़ा है। सारे तस्वीर को मैंने अपने हाथों से गढ़ कर तैयार किया है। कह रहा तेरे शरीर के अंदर जितने भी अंग है, सारे अंगों को मैंने अपने हाथों से रच रच कर तैयार किया है, रच रच कर बनाया है। इसलिए कहता है एक मां भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपने हाथों से गढ़कर, अपने हाथों से खोद कर बनाया है। और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। कहता है मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने तुझे गढ़ा है, मैंने तुझे बनाया है। मैंने अपने श्वास में से तुम्हें श्वास दिया है, अपनी आत्मा में से आत्मा, अपने प्राण में से प्राण दिया है। कहता अपनी बुद्धि में से बुद्धि, अपनी समझ में से समझ तुझे दिया है। मैं अपने में से तुम्हें बनाया है, मैं अपनी समानता में तुझे बनाया है, अपने हाथों से रच कर बनाया है। इसलिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं त्याग सकता।
इसलिए नहीं त्याग सकता क्योंकि मैंने अपने हाथ से परिश्रम करके तुझे तैयार किया है, अपने हाथों से मेहनत करके तुझे तैयार किया है। कहता है इतना ही नहीं परंतु तेरी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। कहता है तेरी शहरपनाह यानी सदैव तू मेरी आंखों के सामने जीवन जीता है। अपने जीवन का हर एक कदम, हर एक पल तू मेरी आंखों के सामने जीता है। कहता है तेरी शहरपनाह सदैव मेरी आंखों के सामने बनी रहती है। सदैव तेरा जीवन मेरी आंखों के सामने गुजरता है। मेरी आंखों के सामने सदैव तेरा जीवन गुजरता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर कहता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुन ले कि एक माँ है जो अपने जन्माए हुए को छोड़ सकती है, जो अपने तन से पैदा करके फेंक सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस बात को देखते और जानते हो कि तमाम तरह के न्यूज के माध्यम से, तमाम तरह के लोगों के माध्यम से, लोगों के संदेशों के द्वारा, लोगों के जुबान के द्वारा या समाचार पत्रों के द्वारा या न्यूज के द्वारा आपको यह खबर मिलती है कि कहीं गलियों में तो कहीं चौराहों पे तो कहीं नालियों में तो कहीं किसी खेतों में, किसी झाड़ियों में तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा फेंका हुआ मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे सामने ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आज के हजारों साल पहले ये बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख दी गई है। ये लिख दी गई है लगभग यीशु मसीह के आने से 600 साल पहले की बातें ये परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता को दिया कि एक मां छोड़ सकती है, एक मां जन्माने के बाद त्याग सकती है, एक मां अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, उस पर दया नहीं करेगी, उस पर रहम नहीं करेगी, उसे फेंक देगी, उसे त्याग देगी, अपने से अलग कर देगी। लेकिन परमेश्वर कहता है देख, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि देख मैंने तेरे चित्र को, तेरे जीवन को, तेरे चित्र को, तेरे जीवन को मैंने अपने हाथों से गढ़कर तैयार किया है। तेरे सारे संपूर्ण शरीर को मैंने अपने हाथों से तैयार किया है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुझे मैंने अपनी समानता में बनाया है और तेरे संपूर्ण जीवन का तेरा रहन सहन मेरी आंखों के सामने बना रहता है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। मनुष्य ही परमेश्वर को छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। वह हमेशा इंतजार करता है, हमेशा अपनी दया को प्रकट करता है। इसलिए आप कभी अपने जीवन में निराश न होइए, कभी अपने जीवन में उदास मत होइए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि दुख के समय में भी वह हमें और आपको संभालता रहता है। विपत्ति के दिनों में भी वह आपकी मदद करता है। आप भले से उसको महसूस न करने पाओ, भले से उसको जान न पाओ, उसको महसूस न करने पाओ, परंतु वह परमेश्वर आपके साथ रहता है। आपको टूटने नहीं देता, आपको बिखरने नहीं देता, परंतु वह आपको संभाल कर रखता है। इसलिए सदैव आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि वह परमेश्वर आपके साथ रहता है। यदि आप विश्वास से इस बात को महसूस करोगे कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, तो अवश्य है कि आप परमेश्वर की मौजूदगी को आप महसूस करने पाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हर एक के जीवन में आज पूरे दिन की आशीष देगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, त्रिमीमा करता प्रभु। प्रार्थना करता जैसा वचन में लिखा गया है कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग गया, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इन सबके विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। जितने भी आशा और विश्वास से प्रभु तेरी इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज इनके जीवन में
नए नए चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी रुके हुए अधूरे काम वो पूरे होने पाए। आज तक जितनी निराशाएं इनके जीवन में होती रही परमेश्वर, वह निराशा आज से खत्म होने पाए। इनके जीवन में एक नई आशा जागना चालू करे। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते वचन में तूने कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब के सब विश्वासी प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे कि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। इनके शरीर में चाहे जो कोई दुख, चाहे जो कोई तकलीफ है, आज यीशु के नाम से चला जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार हम आदेश करते हैं, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि जितने अंधे हैं वह देखने लगे, जितने बहरे हैं वह सुनने लगे, जितने कोढ़ी है वह शुद्ध हो जाए, जितने लंगड़े हैं वह दौड़ने लगे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार के दर्द हो तो निकल जाए। हड्डी हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए। सर के अंदर दर्द हो तो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां हो तो निकल जाए। दमा, HIV, टीबी, कैंसर जो भी है यीशु के नाम से निकल जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनने लगे, लीवर खराब हो तो लीवर चंगा हो जाए, किडनी खराब हो तो किडनी चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, गैस की तकलीफें इनके शरीर से निकल जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। जो लकवे का बीमार है वह चंगा होने पाए, जिसके शरीर में पथली है पथली नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जुकाम है, खांसी, बुखार बिल्कुल निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पारी की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, उन्हें संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है आज यीशु के नाम से आदेश करते उनके शरीर से दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा हर एक को आज चंगा होने दे। हे परमेश्वर, आज इनके जीवन में जितने दुख और विपत्ति बीमारियां हैं वह नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके रोजी रोजगार से संबंधित जितनी हानियां हैं वह नष्ट होने पाए। जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार देकर आशीष दे। जो नौकरी के तलाश में, हे परमेश्वर ने नौकरी दे। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु ने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। जिसके पास घर नहीं उसे घर दे दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता जितनी तेरी सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे ताकि वह सेवा में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, जितने लोग आशा और विश्वास से तेरी प्रार्थना को सुन रहे आज उनके ऊपर एक आत्मा का अनुग्रह होने दे। अपनी ईश्वर की आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, पवित्र आत्मा हर एक को सुलो, रिसीव करो उस पवित्र आत्मा को, रिसीव करो क्योंकि आत्मा आपको छू रही है, आत्मा आपको छू रही है। महसूस करो, देखो स्पर्श हो रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो आत्मा की सामर्थ को, रिसीव करो क्योंकि हर एक को प्रभु अपनी नई नई आत्मा दे रहा है, आत्मा दे रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतर रही है, हर एक के ऊपर उतर रही है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। देखो स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। रिगबा सबरबा से खेले रेबा सा खला वसुंदु होली बाबा बाबा शिखा। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता हर एक को तू आत्मा की सामर्थ दे, नई नई आत्मा दे। ओ परमेश्वर, हर प्रकार की आत्मा, चंगाई, सुसमाचार, अद्भुत चिन्ह चमत्कार की आत्मा, ओ भविष्यवाणी की आत्मा, अन्य भाषा की आत्मा, ओ परख की आत्मा दे, दर्शन की आत्मा से भर दे। ओ परमेश्वर, हर प्रकार की आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने पाए। जितने भी रुके हुए अधूरे काम हर एक के जीवन में पूरा होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जिनके जीवन में निराशा खत्म हो जाए, जिनके घर में परिवार में शैतान की व्यवस्था खत्म हो जाए, परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।